गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था क्लास 10 का टॉपिक। यही टॉपिक हम क्लास 12 में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की तो वीडियो आपको भेज चुका हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन बाकी था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग समझते हैं। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये देखा था कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग देख रहे थे कि क्या आ रहा था, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इस तरीके। अब अगर हम पैरेलल की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि सपोज एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, और एक रजिस्टर मैंने कहा कि ये क्या है, रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और एक रजिस्टर ये है जिसका रेजिस्टेंस R3। इसको हम ऐसे समझे छोटी सी स्टोरी के थ्रू कि तीन दोस्त, देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे समझते हैं कि तीन दोस्त हैं और तीनों का जो सोर्स पॉइंट है वो बेटा क्या है, सेम है। दिस इज द सोर्स पॉइंट। और तीनों का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो भी सेम है, डेस्टिनेशन पॉइंट भी सेम है। यानी इनका सोर्स पॉइंट भी सेम है और डेस्टिनेशन पॉइंट भी सेम है। लेकिन अगर पहला दोस्त ये कह रहा है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा और दूसरे वाले ने कहा कि मैं इस वाले रास्ते से जाऊंगा और तीसरे वाले ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सीधे जाऊंगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों दोस्तों की सोर्स से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के जो रास्ते हैं यानी वे है, पाथ है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। जब पाथ डिफरेंट डिफरेंट हो, जब सिंगल पाथ एक से ज्यादा पाथ में डिवाइडेड हो, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल पाथ ये है और ये पाथ हमारा, एक पाथ इसमें डिवाइड हो गया, एक पाथ इसमें और एक पाथ इसमें। तो जब एक सिंगल पाथ एक से ज्यादा पाथ में डिवाइड होता है तो उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्योंकि हम यहाँ पाथ नहीं कह सकते, तो पाथ नहीं कह सकते, तो पाथ को हम क्या बोल सकते हैं फिजिक्स में, हम लोग इसको टेक्निकल एक तरीके से कहें तो इसे हम ब्रांच बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन अगर हम आपसे कहें तो सिंपल सी बात है कि जब एक सिंगल ब्रांच एक से ज्यादा ब्रांच में डिवाइड होती है, जब एक सिंगल ब्रांच एक से ज्यादा ब्रांच में डिवाइड होती है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर बात है? तो अगर हम इसको एक और दूसरे तरीके से बेटा क्या समझ सकते हैं कि या तो हम ये कहें कि एक सिंगल ब्रांच एक से ज्यादा ब्रांच में डिवाइड हो गई तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर अगर हम पोलरिटी के बेस पर अगर कहें तो जैसे मैंने कहा कि एक रेजिस्टेंस ये R1 और एक ये है R2 और ये क्या है R3। अब इन तीनों के प्लस पॉइंट और तीनों के माइनस पॉइंट ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस में तो पता ही चलता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अगर पता नहीं चलेगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव? तो उसके लिए बेटा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और आप जानते हैं कि करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये तुम जानते हो। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है दोनों में, तीनों में, तो इसका मतलब आप समझ गए कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा और नेगेटिव टर्मिनल ये होगा, इसका पॉजिटिव ये होगा नेगेटिव ये होगा, इसका पॉजिटिव ये होगा ये नेगेटिव। क्लियर बात? भाई तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल और तीनों के नेगेटिव टर्मिनल, अगर हम तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दें, हमने कहा एक कॉमन पॉइंट है ये, और इस कॉमन पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया तीनों के प्लस को, और एक पॉइंट हमने कहा कि पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है उससे हमने क्या कर दिया, सभी के नेगेटिव कनेक्ट कर दिए। तो अगर सभी के पॉजिटिव को अगर एक कॉमन पॉइंट से और सभी के नेगेटिव को अगर एक कॉमन पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे तो ये भी कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में आप याद करिए तो सीरीज में क्या था, अपोजिट पोलरिटी थी।
एक के प्लस को दूसरे के माइनस से कनेक्ट कर रहे थे तो वहां सीरीज। तो यहाँ से अब इसको अगर एक सर्किट में लगाना है तो इसके क्रॉस क्या करना पड़ेगा, एक सेल लगा दीजिए या फिर एक बैटरी लगा दीजिए। तो हमने एक सेल ले लिया और सेल का वोल्टेज है V। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो बैटरी है तो बैटरी से करंट फ्लो होगी या सेल से करंट फ्लो होगी। तो सेल से करंट फ्लो कितनी हुई, I। अब ये I बेटा यहां तक जाने पर तो सेम फ्लो होगी, लेकिन इस पॉइंट से देखिए आप सिंगल ब्रांच डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस। ये सिंगल ब्रांच 3 ब्रांचों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब है कि जो करंट की वैल्यू होगी वो भी बेटा क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें हमने मान लिया करंट I1 है और इसमें करंट हमने मान लिया I2 और इसमें करंट क्या होगी, I3। और लास्ट पीरियड में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर करंट की वैल्यू सेम हो रही है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, या करंट की वैल्यू डिफरेंट है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम। हमें दो ही चीज याद रखना है, करंट और वोल्टेज। तो यहाँ पर दिख रहे हैं आप करंट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज हमने कहा V है और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है, V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल combination in parallel combination voltage is same। और जब वोल्टेज सेम होगा तो करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट बेटा क्या होगा हमारा, करंट। और हम जानते हैं कि जो चीज डिफरेंट होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ से टोटल करंट की वैल्यू निकाल लें। तो टोटल करंट इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये टोटल I जो होगी वो किसके बराबर होगी भाई, I1 प्लस I2 प्लस I3। और I1 और I2 प्लस I3 की वैल्यू हम चाहे निकाल सकते हैं B इक्वल टू I R, ये ओम्स लॉ होता है। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो गया, B अपॉन R। यहाँ पर वैल्यू रखी, बताइए I1 किससे फ्लो हो रही है, R1 में, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, B है। तो इसको हम सीधा सीधा रख सकते हैं B अपॉन R1। ऐसे I2 की वैल्यू बताइए B अपॉन R2 और ऐसे I3 की वैल्यू बताइए B अपॉन R3। अगर I टोटल I है तो टोटल I निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कि I इक्वल टू बी अपॉन आर इक्विवेलेंट ले लेंगे, क्योंकि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस भी तो फाइंड करेंगे आप। तो I इक्वल टू बी अपॉन आर इक्विवेलेंट। और यहाँ से B कॉमन दिखाई दे रहा है सभी को, तो B कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और यहाँ से B अपॉन आर इक्विवेलेंट आ गया बेटा। यहाँ से B से B कैंसिल हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या आ जाएगा भाई, बताओ 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी हम क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे और खास तौर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वहां पर जल्दबाजी के चक्कर में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रख के आ जाते हैं, जबकि वहीं पर क्या होता है, हमारा गलत हो जाता है। हमें 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, आर इक्विवेलेंट। तो इसलिए जब भी आप 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालें तो उसका रेसिप्रोकल करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रेसिप्रोकल करना भूल जाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। आइए कुछ इसके बेहतरीन से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं हम लोग। अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पर 1 2 3 रेजिस्टेंस की बात ना करें और हम बात कर लें कि एन रेजिस्टेंस है, तुम्हारे पास एन रजिस्टर है, कितने रजिस्टर है, एन रजिस्टर। और बेटा ये एन रजिस्टर जो है वो आइडेंटिकल रजिस्टर है, तो इसका मतलब है सेम रजिस्टर है, उनके रजिस्टर भी सेम होंगे। तो एम यहाँ पर कह सकते हैं एन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समझ जाते हैं कि सेम हो। एन आइडेंटिकल रजिस्टर ईच हैव रेजिस्टेंस, ईच हैव रेजिस्टेंस क्या है भाई, आर है। और अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो भाई 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आप ऐसे करते करते 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करते करते कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं, आसान नहीं है। इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई एन। ये कब होगा, ये तब होगा जब एन आइडेंटिकल रजिस्टर की बात करें और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और सीरीज में हम लोग देख रहे थे, सीरीज में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या जा रही थी एन के लिए, एन इंटू आर, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ रजिस्टर पता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, वो किसी भी कॉम्बिनेशन में, चाहे सीरीज में हो या फिर पैरेलल। तो आई होप कि ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, इनसे बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले तो बेसिक। अगर मैं कहूं तुमसे कि ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है, सीखने के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है मैंने, ये 2 ओम का है और इसके अक्रॉस में एक साइन लगा दिया जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन में आपसे ये भी कह सकता है, क्या कह सकता है बेटा, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, यानी टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। और इसी में आपसे कह दिया जाए कि कैलकुलेट द करंट, आपसे करंट भी पूछ सकता है सर्किट, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम लोग देखेंगे इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक समझिए बिल्कुल आसान से, कि आपको सबसे पहले ढूंढना है सेल या फिर बैटरी, कहीं पर भी किसी भी तरीके का सर्किट हो, और आपसे अगर कहा जाए कि इक्विवेलेंट बताना, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे बैटरी या फिर सेल, यानी जहां से हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो यहाँ पर सेल लगा हुआ है, तो यहाँ से सेल से करंट फ्लो कराइए, ये करंट चली गई। अब ध्यान हमको बस ये रखना है कि जहां पर करंट की वैल्यू सेम फ्लो हो रही हो, दैट मीन्स की सीरीज, क्योंकि सीरीज में होगा, और जहां पर करंट डिवाइड हो रही है, जिन जिन ब्रांचों में डिवाइड हो रही है करंट, वो ब्रांचेस आपस में कहलाएंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, तो करंट 2 ओम में तो सेम जा रहे हैं, बट 2 ओम के बाद में इस पॉइंट पर ये करंट जो है वो डिवाइड हो गई, और मैंने अभी बताया कि जिन ब्रांचों में करंट डिवाइड होती है वो किसमें होंगी, पैरेलल में। तो इसका मतलब ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे होगा, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए बेटा मैं एक ट्रिक आपको बताऊं, ट्रिक कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला। अगर दो रेजिस्टेंस है, केवल दो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ बस, अगर दो से ज्यादा होंगी तो हमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगाना होगा। लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस दिएगा, तो दो रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए और नीचे एडिशन करिए, सिंपल सा। तो हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं लेना पड़ेगा। ये एक बहुत बढ़िया हमारे लिए है कि कभी रेसिप्रोकल लेना भूल गए तो हमारा आंसर भी गलत आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी बताओ। अच्छा, ये आर, ये मतलब 2 और 2 दोनों पैरेलल में, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 और नीचे 2 प्लस के 2, यानी कि टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 1 ओम आ गया। ठीक है, अब 1 ओम आने के बाद में कुछ हम सर्किट का शेप इस तरीके से देख सकते हैं कि 2 ओम तो ऑलरेडी पहले से था और इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 1 ओम, तो इसको हमने 1 ओम को इस तरीके से जोड़ दिया और ये हमारा हो गया सेल। और ये कितने वोल्ट का लगा था, 10 वोल्ट। आप ध्यान से देखिए, तो ये जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R। तो यहाँ से सीधा सीधा हम कर सकते हैं 2 प्लस के 1 इक्वल टू 3 हो। तो ये तो सिंपल हो गया, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन इसी में करंट पूछा था, तो करंट हमारा क्या आएगा भाई, I इक्वल टू बी अपॉन आर, और कितने वोल्ट का सेल लगा हुआ, 10 वोल्ट का, तो यहाँ से वोल्ट कितना हो गया 10, और आर की वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट कितनी आ गई 3, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 10/3 एम्पियर। क्लियर बात, ये तो हमारा हो गया सीरीज पैरेलल दोनों को मिक्स करके। एक अगर और क्वेश्चन हम देखें तो नोट कर लीजिए, ठीक है।
एक और इसी में क्वेश्चन देखें तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर मैं कहूं तुमसे कि कुछ इस तरीके से दिया गया ट्रायंगल से में, ये कहा टू, न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान ना देके हम समझने पे ध्यान देंगे कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये मान लिया कि ये 5 वोल्ट का सेल है और ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये 2 ओम का है। मुझे 2 ओम से बहुत प्यार है इसलिए मैंने सबको 2 ओम कर दिया। अब इसको हम देखें तो इसमें अगर मुझसे कहा जाए कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला कि सबसे पहले ट्रिक बताई थी, जहां से करंट निकाल सकते हो उसको देखिए, यानी सेल को देखिए, सेल से करंट फ्लो कराइए। इस पॉइंट तक तो करंट सेम जाएगी, बट इस पॉइंट के बाद करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब जो करंट 2 में जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, क्योंकि एक सिंगल ब्रांच है। तो ये 2 और ये 2 आपस में हो गए सीरीज, और जो सीरीज में हो गए तो इसका मतलब ये कितना हो गया 4, और इसके साथ में कितना लगा है 2। तो ये आमने सामने, और वैसे भी करंट डिवाइड हो रही है यहाँ पर, तो ये आपस में 2 और 4 कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। तो पैरेलल में होंगे तो बेटा क्या होगा 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस के 4, यानी सीधा सीधा देखें तो कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 8, 8 अपॉन 8, यानी सीधा सीधा देखें तो 1 आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट 1 आ गया।